वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआशी तरक्की, कौमी यकजहती और सियासी इत्तेहाद दहशतगर्दी के खात्मे से मशरूत है। इसके बगैर कोई चॉइस नहीं, सबसे पहले इसका सर कुचलना होगा। एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें सोचना और फैसला करना है कि धरने और लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम करें। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। अलीमा खान ने तस्दीक कर दी। कहा, बानी पीटीआई ने बताया कि दोनों रहनुमाओं को अपने मुतालिबात पर मुज़ाकरात की इजाज़त दी गई है। मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे जिनके पास पावर है। 24 नवंबर का एहतजाज तभी खत्म होगा जब मुतालिबात माने जाएंगे। और 24 नवंबर से पहले ही जेल से एहतजाज मनसूख करने की हिदायत आ जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का दावा। कहा, सियासी शो मनसूख करने की वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। लोग अपना पेट्रोल ज़ाया ना करें, छुट्टियों का प्रोग्राम ना बनाएं। कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने इफ्तिताह किया। खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में मईशत मुस्बत आशारियों की जानिब गामजन है। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। बामानी मुज़ाकरात मौजूदा तनाज़ात के हल के लिए ज़रूरी हैं। गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा ने दिफाई नुमाइश के मुख्तलिफ पवेलियंस का दौरा किया। 22 नवंबर तक जारी रहने वाली नुमाइश में दुनिया के 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक हैं। नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ कराया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान, रवा हफ्ते होने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेड्यूल से मुतालिक आईसीसी की पाकिस्तान समेत शरीक ममालिक के साथ मुशावरत जारी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर जारी। ट्रॉफी की नुमाइश जीपीओ चौक मरी में भी कर दी गई। शायकीन क्रिकेट और सयाहों की बड़ी तादाद चमचमाती ट्रॉफी देखने माल रोड पहुंचे। ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनवाई। इससे कबल ट्रॉफी नथिया गली के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाई गई थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड के 10 खिलाड़ी आज रात रवाना होंगे। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी मेलबर्न से बरस्ता दुबई जिम्बाब्वे जाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम वतन वापस आएंगे। तीनों खिलाड़ियों को सीरीज में आराम दिया गया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे 24 नवंबर को खेला जाएगा। पाक जिम्बाब्वे सीरीज के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नश्र करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने वजारत पेट्रोलियम और हाउसिंग सोसाइटी के 2 केस रेगुलर बेंच वापस भिजवा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हर केस जब तक इसमें कोई आईनी सवाल ना हो, आईनी बेंच ना भेजा जाए। दोनों केस जस्टिस मंसूर अली शाह की सबराही में बने। 3 रुकनी बेंच ने आईनी बेंच भेजने का फैसला किया था। आईनी बेंच की रुकन जस्टिस आयशा मलिक उस रेगुलर बेंच का भी हिस्सा थी। उन्होंने आईनी बेंच को बताया कि दोनों केसेस मुतल्लिका वकीलों की दरखास्तों पर आईनी बेंच भिजवाए गए थे। मशरकी हवाओं के रुख में तब्दीली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में वाज़ेह कमी। अब से कुछ देर पहले लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रिकॉर्ड। मुल्तान 239। कराची में फ़ज़ाई मयार 182 रिकॉर्ड। नई दिल्ली 471 के साथ आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। स्मॉग में कमी के बाद तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब की SOPs में नरमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन्स में कल से स्कूलों को खोलने का नोटिफिकेशन जारी। दीगर अजला में तालीमी सरगर्मियों का आज से आगाज़। मास्क समेत स्मॉग SOPs पर अमल दरामद में कोताही। फैसलाबाद में कई तलबा और टीचर के चेहरों से मास्क गायब। सूबे में एंटी स्मॉग ग्रैंड ऑपरेशन भी जारी। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक 4 दिन में दर्जनों भट्टे, सनती यूनिट मस्मार, दर्जनों फैक्ट्रियां और कारखाने सील कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनकी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में आज भी सवालनामे के जवाब दाखिल नहीं कराए।
तिब्बी बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से एक दिन की इस्तिस्ना की दरखास्त, नैब ने भी एतराज नहीं किया, समाअत कल तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आइंदा समाअत पर दरखास्त गुजार पेश न हुई तो इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर नहीं करेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैन सूबाई राबते ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन PCB आइंदा इजलास में ज़ाती हैसियत में तलब। चेयरमैन कायमा कमेटी सनाउल्लाह मस्तीखेल का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई मुकद्दस गाय नहीं है। कायमा कमेटी सबसे बड़ा फोरम है, यहाँ जवाब आना चाहिए। निगरान हुकूमत ने कैसे फैसले कर लिए कि PCB को कायमा कमेटी से निकाला जाए। चेयरमैन कमेटी की भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने के फैसले की मसम्मत। कहा, दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, भारत की हिंदुत्व सोच आड़े आ गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे में चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड के इजरा की मंजूरी। नेशनल अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलने का नोटिस। 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक है। फंड्स ना होने के उज़र पर डायलिसिस रोकना अफसोसनाक है। इलाज जारी रहना चाहिए। सेहत की सहूलियात से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब की सूबाई हेल्थ केयर कमीशन को सूबे भर में डायलिसिस सेंटर में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने और कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा के तालीमी इदारे में साइंस एंड आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह। नुमाइश में साइंसी मॉडल्स पेश करने वाले तालिब इल्मों के काम को सराहा। 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ अद्दाउद की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, नायब वज़ीर दाखिला का दौरा हसास शोबों में ताउन दोनों फरीकों को करीब लाने में मदद देगा। पाकिस्तानी अवाम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। बन्नू में पुलिस चौकी से अगवा 7 एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। नामालूम अफराद ने गुज़श्ता रात 7 एहलकारों को असलहे समेत अगवा कर लिया था। बन्नू में गाड़ी पर फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी, मुल्ज़िमान फरार। कोयटा में 10 साल के तालिब इल्म मुसव्विर खान की बाजियाबी के लिए अहले खाना का इत्तेहाद चौक पर धरना जारी। ताजिरों की भी शट डाउन हड़ताल, दुकानें मार्केटें बंद। अंजुमन ताजरान के ओहदेदार के बेटे मुसव्विर खान को 5 रोज़ कबल पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से उतार कर अगवा किया गया था। रवा माह महंगाई की शरह 4.5 से 5% तक रहने की तवक्को। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 78 माह बाद 5% से कम रहने की तवक्को है। रवा माली साल के पहले 5 माह में महंगाई की औसत शरह 7.91% रहने की तवक्को है। इस्राइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर वहशियाना हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। दरबदर फ़लस्तीनियों के लिए बारिश मुश्किल बन गई। रात भर की शदीद बारिश से बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में पानी भर गया। इस्राइली तैयारों की वस्ती बैरूत में बमबारी, 4 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह का इस्राइल के दारकूमत तल अबीब और शिमाली इलाकों में रॉकेट हमले, 1 खातून हलाक, 12 से ज़्यादा जख्मी। इस्राइल हिज़्बुल्लाह जंगबंदी के लिए बैरूत में मौजूद अमरीकी पुरुमीद। लबनानी हुकाम से मुलाकात के बाद कहा, इस्राइल हिज़्बुल्लाह जंगबंदी गिरफ्त में। ब्राज़ील में जारी G20 रहनुमाओं ने भी गजा लबनान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। कतर ने दोहा में हमास का सियासी दफ्तर बंद होने की खबरों की तरदीद कर दी। और बॉलीवुड की एवरग्रीन अदाकारा ज़ीनत अमान के परस्तार बेशुमार मारूफ अदाकारा आज 73 बरस की हो।